अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ डॉक्टर ज़ीशानुल हसन उस्मानी साहब की एक और बेहतरीन किताब जिसका नाम है जुस्तजू का सफ़र पार्ट 2। पार्ट 1 का जहाँ इख्तिताम हुआ था, जहाँ सिलसिला मुनक़ता हुआ था, डॉक्टर साहब ने पार्ट 2 का आगाज़ बिल्कुल वहीं से किया है। अगर आप पहले हिस्से की बात करें तो उसमें इस नावल का जो मरकज़ी किरदार है अब्दुल्ला, आपको दुनियावी कामयाबी के गिर्द सफ़र तय करता हुआ नज़र आता है और उसका महवर व मरकज़ सिर्फ़ और सिर्फ दुनियावी कामयाबी नज़र आती है बज़ाहिर। मगर दूसरे हिस्से की जब हम बात करें तो अब्दुल्ला का यही सफ़र हमें मज़हबी दुनिया के गिर्द या रूहानी दुनिया के गिर्द घूमता हुआ नज़र आता है। अलबत्ता सफ़हात की बात करें तो किताब के सफ़हात कम ज़रूर हैं, मगर मज़मून की गहराई काफ़ी ज़्यादा है। पार्ट 2 में अब्दुल्ला की जानिब से लोगों के साथ की जाने वाली अच्छाई का जवाब लोगों को बुराई की सूरत में देते हुए दिखाया गया है। या अगर मैं इसे यूँ बयान करूँ कि जो अच्छाई या नेकी की चादर या भलाई की चादर अब्दुल्ला ने लोगों को पहनाई थी, उस चादर से अब्दुल्ला को ही महरूम किया गया है। या लोगों के साथ जो खिदमत अब्दुल्ला ने की थी उसका जवाब उसे नेगेटिव अंदाज में दिया गया है। हत्ता कि जो अब्दुल्ला का अपना है, लोगों की कोशिश इस नावल में ये नज़र आई कि वो अब्दुल्ला को उससे भी महरूम कर दें। जुस्तजू का सफ़र पार्ट 2 में अब्दुल्ला के सफ़र का भी अहवाल मौजूद है, जिसमें ये बताया गया है कि अव्वल कुछ अमाल या बुराइयां ऐसी होती है जिन्हें हम बुराई नहीं समझते, और उसके अलावा हज जैसे बेहतरीन सफ़र में, बेहतरीन इबादत की रूह में कुछ ऐसे अमाल या कुछ ऐसे गुनाह हायल हो जाते हैं जो हमें इस अमल की रूह तक पहुंचने ही नहीं देते। इसके अलावा अब्दुल्ला ने इस नावल में सिले रहमी की तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाई है और साथ साथ हर ज़माने में मौजूद मुआशी और माशरती बुराइयों की मौजूदगी का भी एहसास दिलाया है। और डॉक्टर साहब ने इसमें अब्दुल्ला के ज़रिए हमारी उन बुराइयों की तरफ बहुत बेहतरीन तरीके से रहनुमाई भी फरमाई है। इस नावल में अब्दुल्ला की मुलाकात जब मुख्तलिफ़ लोगों से होती है तो उसमें अब्दुल्ला को यूँ लगता है कि ये लोग प्रेशर कुकर बने बैठे हैं, यानी कि अपना गम व गुस्सा दूसरों पर निकालने के लिए तैयार बैठे हैं और इन्हें कोई ना कोई चाहिए जिस पर वो अपना गम हल्का करके और ख़ुद दोबारा से पहले जैसी पोजीशन में, यानी खुशी और हंसते खेलते हुए दोबारा से हो जाएं। और जो मलबा है जब दूसरे लोगों पर पड़ेगा या वो जिसके साथ वो अपना गम हल्का करें तो वो बेशक परेशान हो जाए। तो इसमें नावल में ना सिर्फ हमारे लिए सीखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बल्कि काफ़ी अहम पहलू हैं जिनकी रहनुमाई भी की गई है। तो मुझे तो ये डॉक्टर साहब की तसनीफ़ जुस्तजू का सफ़र पार्ट 2 बहुत पसंद आई। मेरा ख़्याल है एक दफ़ा आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आपको भी बहुत पसंद आएगी।